दोस्तों, नोबल रील के विशेष कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम मनोज तिवारी के हटाए जाने की चर्चा करेंगे। दिल्ली में बीजेपी जब भी चुनाव हारती है तो राज्य अध्यक्ष को हटा देती है। इसका ताजा उदाहरण मनोज तिवारी है। इससे पहले किरण बेदी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर पदुचेरी भेज दिया गया। हालांकि दोनों पराजय का मुख्य कारण अमित शाह की नीतियां थी और मोदी जी के जादू का बेअसर हो जाना था, परंतु मोदी और शाह को बचाने के लिए बेदी और तिवारी को बलि का बकरा बना दिया गया। सियासत की बिसात पर इन दोनों की हैसियत मोहरों से ज्यादा नहीं है। असल चाल तो शाहजी चल रहे थे, परंतु शतरंज की बाजी और सियासत के खेल में यही अंतर है कि एक में खिलाड़ी हारता है और दूसरे में मोहरों को तोड़कर कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। मनोज तिवारी खुद इस्तीफा देते तो इज्जत बच जाती। आजकल के नेता आत्मसम्मान पर दौलत और पद को प्राधान्य देते हैं, इसलिए गालिब के शब्दों में बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले के भांति रुसवा होकर अपना रास्ता नापते हैं। दिल्ली के चुनाव परिणाम से पहले मनोज तिवारी ने घोषणा की थी कि सारे एग्जिट पोल गलत निकलेंगे। मेरा ये ट्वीट संभाल कर रखना, बीजेपी को 48 क्षेत्रों में विजय प्राप्त होगा। जब नतीजे आए तो 40 गायब थे, केवल 8 सीटें बीजेपी जीत सकी थी। मनोज तिवारी से बाद में पूछा गया कि करंट लगा तो उन्होंने स्वीकार किया कि करंट तो लगा मगर हमारी अपनी पार्टी को लग गया। ये करंट दरअसल पार्टी को नहीं खुद उनको लगा था, लेकिन कोरोना की तरह उसके लक्षण शुरू में जाहिर नहीं हुए थे। बिजली का झटका लगने के बाद जरूरी नहीं है कि फौरन स्वर्गवास हो जाए। कई मरीज अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग में मुब्तला हो जाते हैं। मनोज तिवारी भी सियासी आईसीयू में थे। उन्होंने सुनियोजित समय पर दम तोड़ दिया। इंसान की प्राकृतिक मौत के सरा नेताओं की सियासी मौत का भी वक्त तय होता है। गालिब ने उनके लिए भी कहा था, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। चुनाव मुहिम में मनोज तिवारी के बाएं हाथ कपिल मिश्रा ने गोली मारो सालों की घोषणा की। मनोज तिवारी को अगर पता होता कि भक्तों का निशाना कच्चा है तो रोक देते, लेकिन नेतागण अपने लोगों के बारे में भी बड़े भ्रम का शिकार रहते हैं। तिवारी जी ने मिश्रा जी की घोषणा पर तालियां बजाई, भक्तों ने जोश में आकर गोली चला दी और निशाना चूक गया। चुनाव परिणाम से साबित हो गया कि कपिल मिश्रा खुद लहूलुहान हो गया है। कपिल मिश्रा ने बदले की भावना से दिल्ली में दंगा भड़काने का प्लान किया, परंतु इस बार भी पंडित जी का मुहूर्त गलत निकला। उनके उतावले भक्तों ने ट्रंप की वापसी का इंतजार किए बगैर दंगा शुरू कर दिया। उन बेचारों को तो मालूम ही नहीं था कि अमेरिका का अध्यक्ष और दुनिया भर का मीडिया राजधानी में मौजूद है। मनोज तिवारी के बाद अब पड़ोस की आईसीयू में दाखिल कपिल मिश्रा का नंबर है। तिहाड़ जेल का कमरा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज नहीं तो कल उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इंसाफ का दर होता है ताखीर से रोशन, यानी इंसाफ का दरवाजा देर से रोशन होता है। तो उसने कहा कि इंसाफ का दर होता है ताखीर से रोशन, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि बटन दबाने का निर्देश अमित शाह ने दिया और करंट मनोज तिवारी को लग गया। इसका कारण यह था कि अमित शाह तो गांधीनगर के वोटर हैं, इसलिए वो दिल्ली में बटन दबा ही नहीं सकते। वैसे भी जुमलेबाज नेताओं की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मनोज तिवारी ने अपने अध्यक्ष का आदेश बड़े श्रद्धा के साथ अनुसरण किया। अजब इत्तेफाक है कि अब दोनों गुरु और चेला भूतपूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं। मनोज तिवारी ने दिल्ली की हार का कारण मैनिफेस्टो में देरी और मुख्यमंत्री के चेहरे का ना होना बताकर हाईकमान को आईना दिखा दिया था। हाईकमान ने मौका पाकर दिल्ली के दफ्तर से तिवारी की फोटो ही हटा दी। हो सकता है मंत्रिमंडल के अगले पुनर्गठन में तिवारी जी का मंत्री पद भी छिन जाए। उस समय यह भूतपूर्व समाजवादी जिसने 2009 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था हाथ मल रहा होगा
और लोग कह रहे होंगे तिवारी जी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। और लोग कह रहे होंगे कि तिवारी जी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।